बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत वन में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। हिरण, तोते, खरगोश और बंदर। उन्हीं में से एक था एक सज्जन और दयालु बंदर, जो अपने उदार स्वभाव के कारण सबके प्रिय था। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, न किसी को सताता था। उसके मन में बस एक ही विचार रहता, दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। वो हर सुबह पेड़ों से फल तोड़कर अपने आसपास के छोटे जीवों में बांट देता। जो पक्षी घायल होते उनकी सेवा करता, जो छोटे खरगोश रास्ता भटक जाते उन्हें सही दिशा दिखाता। इस कारण पूरा जंगल उसे सज्जन बंदर कहता था। गर्मी का मौसम था। सूरज की किरणें आग बरसा रही थीं। जंगल के पास से एक नदी बहती थी, जिसमें आमतौर पर साफ पानी रहता था। लेकिन उस दिन नदी का पानी बहुत कम हो गया था, और जो था भी वो दलदली हो गया था। सभी जानवर प्यास से बेहाल थे। सज्जन बंदर खुद भी बहुत प्यासा था, पर उसने सोचा, पहले मैं दूसरों की मदद करूंगा, फिर अपनी प्यास बुझाऊंगा। वो नदी किनारे गया तो देखा कि कई छोटे जीव पानी में फंसे हुए हैं। दलदल में उनके पैर धंस गए थे। मेंढक, चूहे और कुछ छोटे पंछी जो पानी पीने आए थे। बंदर तुरंत एक लंबी टहनी तोड़कर लाया और बोला, डरो मत, इसे पकड़ो और बाहर निकलो। एक एक करके सभी जीवों ने उस टहनी को पकड़ा और सुरक्षित बाहर आ गए। वो सब बंदर को आशीर्वाद देने लगे। जब वो लौटने लगा, तब उसने देखा कि एक हाथी नदी में गिर पड़ा है। उसका पैर फिसल गया था और भारी शरीर के कारण वो उठ नहीं पा रहा था। वो जोर जोर से चिंघाड़ रहा था, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। बंदर ने तुरंत पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से बेल यानी लता तोड़ी और उसे मजबूत पेड़ के तने से बांध दिया। फिर बोला, भाई हाथी, इस बेल को अपनी सोंड से पकड़ लो। मैं जितना हो सके खींचने की कोशिश करता हूँ। बंदर अपनी पूरी ताकत से बेल खींचता रहा। जंगल के कुछ और जानवर भी उसकी मदद को आ गए। धीरे धीरे हाथी किनारे पर पहुंच गया, थका हुआ लेकिन सुरक्षित। हाथी ने सज्जन बंदर के पैर छूते हुए कहा, तुम छोटे हो, पर तुम्हारा हृदय सबसे बड़ा है। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। बंदर मुस्कुराया और बोला, भाई, हम सब एक ही जंगल के वासी हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। दिन बीतते गए। जल्द ही बारिश का मौसम आया और नदी में पानी भर गया और जंगल के कुछ हिस्से डूबने लगे। सज्जन बंदर अपने पेड़ पर सुरक्षित था, लेकिन उसके मन में चिंता थी कि कहीं कोई जीव फंसा न रह गया हो। उसी समय तेज गर्जना हुई, बिजली कड़की, हवा तेज चली और तूफान में कई पेड़ गिर गए। बंदर ने देखा कि एक लकड़ी के तने पर एक यात्री बहता चला जा रहा है। वो आदमी किसी गांव से आ रहा था और अचानक बाढ़ में फंस गया था। बंदर ने सोचा, ये तो मनुष्य है, अगर इसे मदद न मिली तो ये डूब जाएगा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी, तैर कर उस लकड़ी तक पहुंचा और आदमी को ऊपर चढ़ने में मदद की। फिर एक बड़ी डाल पकड़कर दोनों ने किसी तरह किनारे की ओर मुख किया। काफी संघर्ष के बाद वो दोनों किनारे पर पहुंच गए। आदमी हाफ रहा था, थक चुका था, पर जिंदा था। उसने बंदर की ओर देखा और कहा, हे बंदर, तूने मेरी जान बचाई है। मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बंदर मुस्कुराया और बोला, मित्र, ये तो मेरा धर्म था। जब किसी को संकट में देखो तो मदद करनी चाहिए। कुछ दिन बाद वही आदमी अपने गांव लौटा। संयोग से वो आदमी एक व्यापारी था, जो कुछ समय बाद उस क्षेत्र के राजा से मिला। बातचीत में उसने सज्जन बंदर की कथा सुनाई। महाराज, उस जंगल में एक बंदर है जो मनुष्यों तक की जान बचाता है। वो ना क्रोधित होता है, ना किसी को नुकसान पहुंचाता है। उसका हृदय सोने जैसा है। राजा ने सुनकर आश्चर्य किया और कहा, ऐसा प्राणी देखना चाहूंगा। चलो कल ही उस जंगल की ओर चलते हैं। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा। सज्जन बंदर पेड़ पर बैठा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, हे वनवासी, मैंने तुम्हारी दया और उदारता की बातें सुनी हैं। तुम सचमुच महान आत्मा हो। बताओ, तुमने इतना करुणामय स्वभाव कैसे पाया? बंदर ने विनम्रता से कहा, महाराज, जब हम दूसरों के दुख को अपना समझ लेते हैं, तब मन अपने आप को हल्का महसूस करता है। सहायता करने से आत्मा को शांति मिलती है। यही मेरा जीवन का नियम है। राजा उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने आदेश दिया कि उस जंगल के सभी जानवरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की जाए। कुछ महीने बाद जब अकाल पड़ा, तब राजा ने बंदर को महल में बुलाया।
उसने बंदर को राजकीय उद्यान में रहने की अनुमति दी, जहां उसकी अच्छी देखभाल होती थी। राजा ने कहा, तुम्हारी करुणा के कारण मैं ये समझ पाया कि राज्य का सच्चा बल केवल सेना या धन में नहीं, बल्कि दयालुता और सहयोग में है। बंदर मुस्कुराया। वो अभी भी वही सरल जीवन जीता था, लेकिन उसके कार्यों ने पूरे राज्य को दया और परोपकार की शिक्षा दी। कहानी की सीख। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित और सुखी रहता है। दया, करुणा और सेवा का फल हमेशा शुभ होता है। महानता ताकत या धन में नहीं, बल्कि भलाई करने के भाव में है। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हम हर परिस्थिति में दूसरों की सहायता करें, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य या कोई अजनबी, तो उसका फल हमें कभी न कभी अवश्य मिलता है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।